कर्म अच्छा है तो आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपको ढूंढे। और अगर कर्म बेकार है, समय की अवस्था धीरे 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 आती जाती है और मालूम पड़ जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। बचपन में कुछ अच्छा करा है तो जवानी में प्राप्त होता है, और जवानी में कुछ अच्छा करा है तो अधेड़ी में प्राप्त होता है, और अधेड़ी में कुछ अच्छा करा है तो बुढ़ापे में प्राप्त होता है। और यदि हम पूर्व से ही केवल थोड़ा 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 पाप कर्म हमारा इकट्ठा होता गया तो बुढ़ापे में यह मत सोचना कि बहू तो रोटी दे देगी, बुढ़ापे में यह मत सोचना कि परिवार के लोग जी हजूरी कर लेंगे। अगर बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को गाली दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपनों को अपशब्द कर रहे हैं, तो फिर यह मान कर चलना कि हमने पूर्व का कर्म थोड़ा श्रेष्ठ नहीं कर पाए, इसलिए आज हमको सुनना भी पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म थोड़े श्रेष्ठ करें, जितना बन सके श्रेष्ठता का कर्म थोड़ा थोड़ा करते चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत है। ये मेरी जीजियां बैठी हैं ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ये तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है। बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं से धन आ गया तो वो इकट्ठा कर ले। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे, हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें थोड़ा 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 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेती। किसके लिए इकट्ठा करा इन्हें? बोलो बोलो जरा जीजियों, बोलो जरा जम के। खुद के लिए? बोलो जम के। नहीं। किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं। एक कथा, अमलेश्वर की कथा में हमने कहा था कि स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो और पुरुष से उसकी आय मत पूछो। स्त्री से उम्र मत पूछो और पुरुष से, जम के बोलो जरा, आय मत पूछो। क्यों? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछिए क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती, एक नारी जब भी जीती है अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए नारी से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसकी उम्र नहीं पूछते कि तू कितने साल की है। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तू कितने वर्ष की है। और पति से, ये जितने मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पे और जितने आस्था चैनल पर जीजा कथा सुन रहे हैं, इनसे इनकी आय नहीं पूछी जाती, तुम कितना कमाते हो, कितनी आवक हो रही है,
कितने की फसल गई, कितना आया, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कितना मिलता है, कितना कटता है और कितना मिलता है, इनसे नहीं पूछा जाता। स्त्री से उम्र मत पूछो और पति से उसकी आय मत पूछो, क्योंकि घर का पिता, घर का पुरुष जब भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने लिए नहीं कमाता। क्या पूछा जाए इनसे। एक नारी का पूरा जीवन, एक स्त्री का पूरा जीवन अपने परिवार के लिए लग जाता है, पूरा जीवन। एक पुरुष का पूरा जीवन कमाने में, शुरू से बस कमाना 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 कमाना, और कमाते 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 उसका पूरा जीवन केवल परिवार के लिए हो जाता है, परिवार के लिए। जब उसको पता चलता है कि मेरी पूरी उम्र निकल गई और मैंने इसका भोग ही नहीं भोगा। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, वो तो अच्छा है, ये यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। एक बार कहीं कथा करने गए थे बिहार साइड में, तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता था। अब वो इतनी बड़ी बड़ी ये लाइटें जलती हैं, तो वो मधुमक्खी का छत्ते में से मक्खियां निकल निकल के सब इधर उधर। छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, जगह जगह से पुष्प का रस लेकर आती है और शहद बनाकर तैयार करती है। उसको लगता है मैं खाऊंगी, अब मैं तैयार करा, अब मैं खाऊंगी, अब मैंने तैयार करा, अब मैं पाऊंगी। फिर सोचती है वो, अब मैं खाऊंगी। जीवन बहुत विचित्र है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना, जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं। बस मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर। कई कई माताओं को बड़ा शौक रहता है, बस अपने पति से कहती हैं अपने एक मकान बनाएंगे। इतनी बारिश होती है ना, एक कपड़े सुखाने की जगह नहीं अपने घर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है। अपने यहाँ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, अपन एक मकान बनाएंगे और घर में ऐसा ऊपर ऐसा शेड लगा देंगे जहां पर कपड़े सूख जाए, कर जाए, और ऊपर अपन 2 मंजिल का बना लेंगे, बच्चों का कमरा अलग, इस बेटी का कमरा अलग, दामाद अलग, तो ये सब चीज कमरे कमरे बना देंगे और ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे कपड़े वपड़े सूखने की। अब मालूम पड़े बेचारे पति ने हिम्मत कर कर, मेहनत कर कर, कमा कमा कर घर बना दिया। घर के ऊपर कमरे, कमरे के ऊपर छत भी बना दी, और छत पे ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि कपड़े सूख जाएं। अब मालूम पड़ा जब मकान बनाने का कहा गया था तब उम्र दूसरी थी, और आज जब कपड़े की बाल्टी लेके ऊपर चढ़ी तो मालूम पड़ा 4 घंटे तक वहीं पर बैठी है। भगवान भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतने में नीचे आवाज पहुंची बहू के पास में, मम्मी क्या हो गया। इतने में मम्मी झरोके में से झांक के बोली, तेरी मम्मी जा रही ऊपर। तुरंत नीचे से बहू दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और मम्मी को देखा हालत खराब, मम्मी को पानी वानी पिलाया उसने। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं बोलते जाओ जम के, दांत अभी कमा रहे तो विचार कर रहे हैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा,
गाड़ी लूंगा। कमाते 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 एक अवस्था डल गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो आ गई पर डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा बैठ नहीं सकते, पीठ का गुरिया खसक गया। अब एक गुरिया खसक गया। अब थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठा था, इतनी देर में तो घर पहुंचा और पत्नी कह रही जी सुनो तो सरी, कथा चल रही है, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, यहां का नाम तो बोलूंगा ही नहीं। वो तो बहुत समझदार हो तुम, वैसे समझ जाओगे। कथा चल रही है, अच्छा जाना है, अच्छा पर मैं ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरा गुरिया खसका है। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अब गाड़ी में घूमने का शौक लगा, गाड़ी चलाने का शौक लगा, गाड़ी में जाने का शौक लगा तो मालूम पड़े गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मकान बनाने का शौक लगा, मकान तो बड़ा बन गया पर मकान में ऊपर चढ़ने का, आप सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारा अगर 2 मंजिल का मकान होगा ना, तुम गारंटी है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार ऊपर जाते हो गए। और हम तो निवेदन करें इतनी जल्दी जाओ भी मत, क्या करोगे, एक हाथ बार का चले तो गए ऊपर, इतना धूल इतना पानी इतना फैला रहा देखा, दूसरी बार मन में सोचा कब तक करूं मैं, तो मेरे से तो बन ही नहीं, और नीचे चली गई और फिर नहीं आई ऊपर, फिर नहीं जा। दांत थे तब चने नहीं, कमाते 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 जीवन निकल गया। और फिर भी बच्चों ने कहा तुमने हमारे लिए किया क्या, फिर भी कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या। अरे एक मां अपनी पूरी उम्र तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देती है और एक बाप पूरी उम्र कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर पूरी कमाई हुई धन दौलत तुम पे न्यौछावर कर देती है। इसीलिए हमने भिलाई की कथा में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समय, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय, और दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है माता और पिता। समय, माता पिता, इसका आदर करो, समय की कीमत को समझिए, समय के अनुभव का आनंद लीजिए, समय को समझने का प्रयास करो। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों। सोना गया वापिस आ जाएगा, चांदी गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी गई वापिस आ जाएगी, बंगला गया वापिस आ जाएगा, पर जो समय चले गया वो वापिस नहीं आ सकता। वो गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय की अनुकूलता समझिए कि हमारा बचपन है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी जवानी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी अधेड़ी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, और हमारा बुढ़ापा है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए। दुनिया तो गलती छांटने के लिए बैठी है। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में दोनों घूम रहे हैं, पति और पत्नी दोनों। घूमते घूमते देखा कि सामने से कुत्ता आ गया, पत्नी घबरा गई, सामने से कुत्ता, पत्नी घबराई, थोड़ा पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, मेरे को दुकान जाना है, मेरा भोजन कौन बनाएगा, करूं क्या। जैसे कुत्ता जम के लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया, जो गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी चिल्ला के बोली तुम में अकल है थोड़ी बहुत भी, तुम में लक्षण है थोड़ा बहुत भी। पति ने कहा क्या हो गया, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति हाथ जोड़ के बोला मैंने तेरे को मारने के लिए कुत्ते को नहीं उठाया था, मैंने तो इसलिए उठाया था कि तुझे कुत्ता नहीं काट का, मेरे पाँव में काट लेगा चल जाएगा, पर तुझे काटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर समझ है ना व्यक्ति की, क्या समझेगा। आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास कर लो, उसकी बुद्धि उसके विवेक उसके आनंद के साथ जितना समझ सकता है वो उतना ही समझेगा।